Hello everyone, this is Pratima and you are watching my YouTube channel English Junction by Pratima Jaswal. So today I'm here with you with transitive and intransitive part 2, wherein we are going to do verbs of incomplete predication. Incomplete predication के साथ साथ ही हम intransitive verbs के ही incomplete predication और complete predication भी और plus साथ में हम लोग इसमें subjective complements, objective complements इन सब doubts को clear करेंगे. So I hope that you are there with me. And as usual, let's start with this thing. First of like I पहले मैं आपको intransitive और transitive verbs पहले करवा चुकी हूँ. So we have already done about the direct, indirect objects and transitive and intransitive verbs. तो अगर आपने वो videos नहीं देखे अभी तक, पहले वो videos देखिए, उसके बाद you should start watching this video क्योंकि उसके बिना आपका base clear नहीं होगा. Anyhow, so starting with intransitive verbs, once again, just a quick recap of the same. Verbs of incomplete predication. Main motive is verb of incomplete predication. हमारा we know that intransitive verbs don't require objects that we have done earlier also. And then, like for example, the baby sleeps. Sleep is an action that is complete in itself. So जो the baby sleeps में sleep वाला action जो है वो अपने आप ही होता है. So the baby sleeps, है ना? That is intransitive. It doesn't require what या कुछ और. ठीक है. So sleep अपने आप में ही sleeping का action complete है. So this one is intransitive. The bell rings. Ringing अपने आप में ही action complete है. It doesn't require any object to complete its action. The vase broke. अब इसमें भी broke अपने आप में ही वो टूट गया. That action is completed in itself. So इसमें भी हमें किसी object की जरूरत नहीं है. So they are all intransitive verbs. अब हम इट मीन्स अब कुछ वर्ब्स हैं वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन मीन्स जो अब जैसे ये वाले पीछे ही हमने जो किए हैं ये वर्ब्स हैं दे आर वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन क्योंकि वो चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं पर अपने दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग है ना सो दे आर वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन जो अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाता है एंड on is called a verb of complete predication. पर हमारा आज का टॉपिक मेन है verb of incomplete predication. So an intransitive verb that requires another word or words to make complete sense. यानी ऐसा intransitive verb जो सिर्फ एक word या उससे ज्यादा words use करता है to complete the sense. ओके या टू कंप्लीट द प्रेडिकेट एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वो यूज करता है दैट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और जो वर्ड उसमें हम ऐड करते हैं उसकी सेंस बनाने के लिए दैट वर्ड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. ठीक है आगे है इट मीन्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स समथिंग टू मेक द सेंस कंप्लीट इज कॉल्ड अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन दैट वी हैव डन. For example, B की form we have already discussed. I'm not going to speak much about all these because we all in the previous videos I've already explained these things. B जो है is, am, are, was, were इसके जो इसके पार्ट हैं है ना या been भी तो ये जो है ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है. B is the main thing, main verb और उसी के ही अलग अलग जो इसकी फॉर्म्स हैं वो यूज कैसे भी होती है जैसे B means कोई है बी आई एम ही इज दे आर शी इज जो होने से रिलेटेड हो बी यहाँ पर हमारा होने से रिलेटेड हो ना कि ऑक्सिलरी वर्ब जैसे मेन वर्ब की हेल्प करने वाली इज गोइंग एम गोइंग ऐसा नहीं मैं बोल रही मैं सिर्फ होना जैसे आई एम अ टीचर शी इज अ डॉक्टर दे आर ऐसे करके ठीक है दे आर बुद्धिस्ट सो दे वर अमेरिकन कुछ भी तो होना भी होने वाली सेंस में जिसमें कि एक्शन नहीं है. बिकम ये तो वैसे भी आपको लर्न करने होंगे बी बिकम सीम अपीयर्स दे आर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड yes in some context other words कुछ जगह ये वर्ड्स ऐसे हैं जैसे feel look grow turn smell prove fall go run keep ये ऐसे verbs हैं
जो कुछ कॉन्टेक्स्ट में तो ट्रांजिटिव होते हैं और कुछ में इंट्रांजिटिव भी होते हैं. सो दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. जैसे लाइक माई डॉग कैन स्मेल अ रैबिट. आप ये देखिए, स्मेल इज अ वर्ब, है ना. स्मेल व्हाट, एक ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ज्यादातर व्हाट एंड whom इसकी आंसर देता है. सो माई डॉग कैन स्मेल व्हाट, अ रैबिट. अ रैबिट इज एन ऑब्जेक्ट, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, है ना. रैबिट ऑब्जेक्ट. सो ये जो स्मेल अ रैबिट, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है. अगर हम ये लेते हैं, द डिश स्मेल्स डिलिशियस एंड यस अ रैबिट इज अ नाउन. चलो एक थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनमें ज्यादातर क्या यूज होता है. वो ज्यादातर ज्यादातर नाउन्स आते हैं उसमें. ठीक है. द डिश स्मेल्स डिलिशियस. स्मेल्स कैसे स्मेल है, डिलिशियस. पर डिलिशियस ऑब्जेक्ट नहीं है. दिस इज कंप्लीटिंग द सेंस. स्मेल्स क्या, है ना. पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है. ये उसके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, प्रेडिकेट को कंप्लीट कर रहा है, सेंस को कंप्लीट कर रहा है, पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है. सो वी कॉल इट, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. फाइन. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, द वर्ड दैट इज एडेड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. ये सो जो ये हमारा डिलीशियस है, दिस इज एडेड, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. नाउ वी हैव अच्छा, एक और चीज देखिए, डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव. डिलीशियस, टेस्टी, एडजेक्टिव. सो जब हमारा, दिस इज इंट्रांजिटिव. ओके, इंट्रांजिटिव बिकॉज दिस इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. स्मेल इज द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड डिलीशियस इज अ कॉम्प्लीमेंट हियर. डिलीशियस इज अ कॉम्प्लीमेंट. आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, राइट. नाउ वी हैव नेक्स्ट वन. आई फेल्ट अ सीवियर पेन इन माई स्टमक. अच्छा, यहाँ पर फील के भी अलग अलग, मैंने आपको पहले बोला था, कुछ वर्ब्स इन सम कॉन्टेक्स्ट दे आर ट्रांजिटिव, सम कॉन्टेक्स्ट दे आर इंट्रांजिटिव. सो अगर मैं ये बोलती हूँ, आई फेल्ट, फेल्ट व्हाट, क्या फील किया, अ सीवियर पेन. सो दिस इज ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. Okay. And then a severe pain. Pain is here. Main thing is a pain. Pain is an object, and this is a noun also, right? All living things can feel. Feel यहीं पे खत्म हो जाता है. Feeling is in itself complete. It's not being passed over to any other thing. So यहाँ पर ये, this is verb of complete predication, या सिर्फ intransitive verb तो है ही है ना. verb of complete predication. लेकिन he feels अपसेट. ही फील्स व्हाट, अपसेट. पर अपसेट जो है ये नाउन नहीं है. अपसेट यहाँ पर अगेन एडजेक्टिव, है ना. कैसा फील कर रहा है, अपसेट. अपसेट इज एडजेक्टिव. देन वी हैव नेक्स्ट वन इज दिव्यम बिकेम. दिव्यम, वी डिड इनिशियली बी, बिकम, सीम, अपीयर. दे आर ऑलवेज, कुछ एक चीजें आपको रटनी भी होंगी. दे आर ऑलवेज इंट्रांजिटिव. सो दिव्यम बिकेम, बिकेम व्हाट. अब ये इंट्रांजिटिव तो है, लेकिन दिस वर्ब रिक्वायर्स समथिंग टू कंप्लीट द मीनिंग. सो दिस इज अ पॉलिटिशियन. अ पॉलिटिशियन इज अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं, ये दिव्यम बिकेम, या दिस इज द लिंकिंग वर्ड हियर. तो दिव्यम इज इक्वल टू अ पॉलिटिशियन. दिव्यम एक पॉलिटिशियन है. सो जो ये है, बिकेम है, ये दिव्यम को, दिव्यम के लिए पॉलिटिशियन यूज हुआ है. सो दिव्यम, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. क्लियर. एंड नाउ, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में है ये. नाउ the word which is required to complete the meaning of a verb is called the complement of a verb. ये हमने अभी किया था, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो है. कॉम्प्लीमेंट तो पॉलिटिशियन है क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे ज्यादातर, तो दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. नाउ नेक्स्ट, अब इस सेंटेंस को पढ़े. द फैमिली अपीयर्स. व्हाट, द फैमिली अपीयर्स क्या. द फैमिली अपीयर्स, अभी ये इनकम्प्लीट है क्या. आई से डिलाइटेड. इसमें आगे मैं लिख देती हूँ, द फैमिली अपीयर्स डिलाइटेड. अब डिलाइटेड, नाउ इट मेक सेंस. तो डिलाइटेड हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. ठीक है. दिस इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्योंकि अपीयर्स के बाद क्या, डिलाइटेड. दिस वर्ड इज रिक्वायर्ड. ठीक है.
सो जो वर्ड क्या बोलते हैं उसे, अ वर्ड विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो ये हमारा डिलाइटेड कॉम्प्लीमेंट है और फैमिली के लिए यूज है, तो दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलिए, सम मोर एग्जांपल्स, इफ वी से द डेज बिकेम कोल्ड। अच्छा, एक और है, डिलाइटेड इज एन एडजेक्टिव। फाइन। सो कोल्ड, अफ्रेड, हंग्री, द सीम्ड अफ्रेड, फेल्ट हंग्री। तो ये बस उनको पूरा करने के लिए ये वर्ड्स हैं और ये जो हैं हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, सो दे आर intransitive verbs and verbs of incomplete predication, and these are the adjectives used to complete it. नेक्स्ट इज, अच्छा, बिसाइड्स एन ऑब्जेक्ट सर्टेन ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की भी हमें बात करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट कब लगते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स में। सो हम हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑल्सो। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव तो हैं लेकिन उनके साथ उनको फिर भी कुछ चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट तक हमें समझ आता है, कॉल्ड किसको? द स्टूडेंट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट देखते हैं पर उसके बावजूद भी दिस इज नॉट कंप्लीट। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट क्या? अ लायर। सो दिस इज अबाउट, किसको लायर बोला? द स्टूडेंट को, स्टूडेंट को लायर बोला। सो द स्टूडेंट इज द ऑब्जेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अ लायर इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नाउ they appointed Ravi captain. They appointed रवि। एक बात है कि दिस, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया किसको? रवि को। तो रवि, इट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव। पहले तो ये क्लियर होता है, ऑब्जेक्ट है इसमें। पर जो ऑब्जेक्ट है रवि, वो उसे क्या बनाया? कैप्टन। दिस टेल्स अबाउट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज कैप्टन इज कॉम्प्लीमेंट। पर कैसा कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द स्काई बिकेम क्लाउडी। द स्काई बिकेम क्लाउडी। अब इसमें बिकेम, बस बिकम, अब अगेन वही चीज हमें आती है, बी, बिकम, सीम, अपीयर। कुछ एक तो आपको वैसे भी दिमाग में बिठा लेने चाहिए, दे आर ऑलवेज इंट्रांजिटिव। सो इंट्रांजिटिव पर बिकेम के बाद हमें इसकी जरूरत है क्लाउडी की। दिस इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। सो क्लाउडी, दो दिस इज इंट्रांजिटिव, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट। फाइन। क्लाउडी स्काई, और ये कुछ है तो क्लाउडी इज अगेन एडजेक्टिव, राइट। आप ये देखना जरा कि ज्यादातर इसमें क्या यूज होता है। द क्लाउन्स केप्ट अस अम्यूज्ड। केप्ट अस, केप्ट किनको? अस। किनको? अम्यूज मीन हमें हंसाए, खुश रखा, हंसते रखा, हंसाते रखा, हंसाते रहे, या अम्यूज मीन्स हैप्पी रखा हमें, है ना। सो नाउ केप्ट अस, हम अम्यूज्ड थे, तो ये अम्यूज्ड इज एडजेक्टिव, बट ये किसके लिए आया है? दिस इज दिस टेलिंग ऑब्जेक्ट। दिस इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दो दिस सेंटेंस, दिस वर्ब केप्ट इज द ट्रांजिटिव वर्ब हियर because us is given there. Fine. Narendra Modi became the prime minister. Became, be, become, seem, appear. ठीक, became what? द प्राइम मिनिस्टर। became अपने आप में इंट्रांजिटिव है, या हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। पर वो बना क्या? द, सॉरी, बने क्या? द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो द प्राइम मिनिस्टर इज समथिंग अबाउट नरेंद्र मोदी, सो वी कॉल इट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फाइन, बट दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज दिस कंप्लीट्स दैट सेंटेंस। Now we have the jury found him guilty. The jury found him. Found him. Him आ गया, क्लियर है आपको? Him हमारा ऑब्जेक्ट है, so this is a transitive verb. लेकिन ट्रांजिटिव, हिम क्या? गिल्टी, दोषी। तो जो गिल्टी आ जाता है, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है। दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड दिस सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। कृति scolded her brother. Kriti scolded her brother. Her brother is an object. Simple. So this is transitive. इसमें हमें her brother is a noun. Okay. Shreya seems invigorated these days. Shreya seems invigorated these, invigorated, full of energy, fresh. ठीक है. और these days. अब seems what? Invigorated. Invigorated उसकी मतलब उसके seem के साथ it is adding to
एडिंग टू द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, बट सेम अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ब है. कंप्लीट इन द सेंस दिस इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि इसे कुछ चाहिए. इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, सेम अपने आप में पूरा एक्शन हो जाता है, लेकिन इसे फिर भी कुछ चाहिए. सो दैट इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, बट दिस वर्ड इज रिक्वायर्ड. इन्विग्रेटेड. फाइन. कैसा? इन्विग्रेटेड. So my mother drafted an impressive letter. Drafted. Drafted is an action. Verb. क्या draft किया? An impressive letter. This is object. So this is transitive. That is intransitive. This is transitive. Fine. Now we have the young. Okay. Some mixed sentences we see now. The young boy broke the vase. अब आप इसमें देखो the vase. The vase is, what is this? This is a noun. ज्यादातर जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसमें नाउन आता है, ठीक है, या नाउन फ्रेज आता है ज्यादातर. ठीक. द यंग बॉय ब्रोक. ब्रोक व्हाट? क्योंकि नाउन किसी चीज का नाम है या किसी पर्सन का नाम है या कोई पर्सन है. दैट्स वाई. हु जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उसमें ऑब्जेक्ट को आप लगा के देखो. व्हाट एंड whom. व्हाट क्या? ब्रोक व्हाट. ब्रोक व्हाट. तो ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है. सो दिस इज ट्रांजिटिव. आई क्राइड. I cried. Cry is an action that is completed in itself. It doesn't require an object. Bitterly. अब आप इसमें देखिए bitterly क्या चीज आता है. Cried bitterly. Bitterly तो adverb है ना. So I cried bitterly. So इसमें this is intransitive. क्योंकि ये this is not carried passed over to the other object. Cry अपने आप में ही complete है, पर yes bitterly is added to this to complete its meaning, और this is an adverb उसकी extent बताने के लिए. The plumber repairs pipes. Repairs what? Pipes. Pipes क्या है? Noun. ठीक. Pipes है noun. The plumber repairs what? Pipes. So this is transitive. ज्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब्स में नाउन और नाउन फ्रेज आते हैं, और इन ट्रांजिटिव में हमारे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, साथ में हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाते हैं. दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू लेटर. अभी बता रही हूँ साथ साथ. द लाइट रेन फेल ऑन अस. द लाइट रेन फेल. रेन का गिरना अपने आप में कंप्लीट हो जाता है. ऑन अस इज, it has nothing to do with this. So light rain fell on us. This is on is a preposition. So this is a prepositional phrase here. Okay. On us is a prepositional phrase. Fine. So this is again intransitive. The fell. Okay. The bird sang sweetly. The bird sang sweetly. Sang what नहीं is how है. How means sweetly is adverb. Okay, sweetly is adverb, and the bird sang sweetly is again this is intransitive. They sang a carol. Yes, sang what? A carol. So this is transitive. Now we have she speaks politely. Speaks how? Politely. This is adverb. है ना? So again, this politely is not something. This is not what. It doesn't answer what, and it doesn't answer who or whom. Okay. So this is again, this one is adverb. Speaks how? Politely. Adverb is this speak in completeness. Speak is complete in itself. So this is intransitive. She speaks the truth. Here speak is intransitive, but now here she speaks what? This answers what? The truth. The truth. So this is object. Fine. So this one is transitive. That is intransitive, and this one is transitive. I know that man. I know. I know. Whom? That man. Again, this is transitive. I ran fast. Ran fast. This one is adverb. Okay. So this is again intransitive. I ran a business. I ran what? A business. So this is transitive.
Okay, this is transitive. A business is an object here. And fast is adverb I've discussed. And of course, a business is a noun here. है ना? The dog jumped on the table. On the table. On the table is, this is indicating some place. So this one is prepositional phrase. Okay, this is prepositional phrase working as an adverb. Anyhow, this is a prepositional phrase. Jump is action completed in itself here. So this one is intransitive, not a transitive verb. This is not a transitive verb. Clear? Then puppy played with the ball. Playing action in itself with the ball. Now with the prepositional again, this is prepositional phrase, and playing action of playing is complete in itself. This is intransitive. My mom baked what? A cake. This is an object. This is an object. Okay, so this is transitive. The child looked scared. The child looked scared. The scared is adjective. So here, this one is intransitive. This one is intransitive. Ron has fallen ill. Again, fall is sorry, this intransitive verb, and ill is something. This is an adjective. So this one is incomplete predication. Again, this is intransitive. They are asleep. R is for the state, for being, and this is stative here. And then asleep is telling something that this is again intransitive. Our children like what? Like apples. This is an object, and this one is object, so this is transitive verb. We found him guilty. Him is an object. Guilty is something, I think we have done this sentence earlier also. Guilty is again about for him, so this is objective complement. Guilty is a complement here. The players seem tired. The players seem what? Tired. This is a compliment. Okay. So this is subjective complement. Tired. Players are tired. Means players equal to tired. So they are tired. So this is subjective complement. The news seems true. Again, the news true. Subjective complement, and then seems. Again, this is verb of incomplete predication. This is also verb of incomplete predication, and of course intransitive too. The boy appears cheerful. The boy appears cheerful. Up appear आ गया इसमें. Again this is intransitive. Cheerful is adjective है, तो ये सिर्फ इसको इसे आप compliment बोलेंगे, लेकिन boy cheerful है तो ये subjective compliment हो जाता है. The pill tastes bitter. इसका मतलब pill bitter है. Taste अपने आप में complete वो है, and bitter is adjective, लेकिन ये pill के लिए use हुआ है, so again subjective complement. They are Christians. They are. When we are using be, are ये be की form है होने के लिए. So they are Christians. Again, this is intransitive. Thanks for watching my channel. And if you like it, kindly share and subscribe to my channel. And if you have any doubts, kindly write that to me. I'll definitely answer your queries.